लव यू माय डार्लिंग। लव यू सर। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। माय प्लेजर। नहीं, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े कलाकार हैं, लेकिन आज मैं इनको यहाँ पर कलाकार की हैसियत से नहीं बुला रहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बतौर इनके मियाँ के यहाँ हाजिर। तो बैठिए और बताइए कि ये कहानी कब शुरू हुई। ये दरअसल हमारी पहली मुलाकात तो गांधी फिल्म जब बन रही थी रिचर्ड अटनबरा साहब की, तब हुई थी। बड़ी सरसरी सी मुलाकात थी, कुछ चंद मिनटों की। फिर उसके बाद सागर सरहदी साहब एक फ़िल्म बना रहे थे। वो मुझे लगता है कि वो फिल्म शायद सिर्फ हम लोगों को मिलने के लिए बनी थी क्योंकि वो उसके बाद कभी रिलीज़ नहीं हुई। हालांकि अच्छी खासी फिल्म थी। उस बाइलिंगुअल थी, अगला मौसम और वगदे पानी। सो वी मेट देयर और वहीं पे हम लोगों की मोहब्बत हुई एक दूसरे से। और फिर तकरीबन 1.5-2 साल कोर्टशिप का पीरियड रहा और फिर हम लोगों ने शादी कर ली। नहीं, हमने आई थिंक जैसे ही मिले थे हमने ऑलमोस्ट अंदर अंदर दोनों ने ही डिसाइड कर लिया था कि हम शादी तो करेंगे ही। हाँ। लेकिन वो अरसा हमारे लिए बहुत अहम था और उस अरसे में एक और चीज़ हुई जो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप को सीमेंट करने के लिए एक और टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम बन रहा था बरगद, और हम दोनों थे उसमें। और तब तक उस 2 महीने के दौरान जब हमने काम किया साथ में, हमें लगा कि हाँ, हम पूरी ज़िंदगी अपनी एक साथ बिता पाएंगे। कहते हैं 2 लोगों को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि पहले उनकी बुरी आदतें जान लें। जी, सबने इनकी इतनी अच्छी अच्छी बातों की बातें बताई है। पंकज जी, आपने इनको इतने नज़दीक से देखा है, तो आप मुझे बताएं कि क्या ऐसी भी कुछ आदतें हैं जो आपको मद्देनज़र करनी पड़ती है और फिर देख के देखा कर देना पड़ता है? मैं अब सुप्रिया को 20 साल से जानता हूँ, करीब से। और मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल होगा कह पाना कि इनकी क्या कमज़ोरी है। मेरा ख्याल एक ही छोटी सी बात मैं कह पाऊँगा, वो है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इनके अंदर जो काबिलियत है, जो इनकी शख्सियत है, जिस तरह की ये इंसान हैं, जिस तरह की बड़ी इंसान हैं ये, उसके मुकाबलतन इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कम है। और मैं हर बार इनसे यही कहता हूँ कि आप क्यों अपने आप को इस तरह से देखती हैं। शी इज़ अ फैंटास्टिक वाइफ, अ ब्रिलियंट मदर एंड अ ग्रेट वुमन एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। तो ये मैं सिर्फ चूँकि ये मेरी बीवी है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, हालांकि शायद ये इस प्रोग्राम की डिमांड होगी, लेकिन मैं इस वजह से ये नहीं कह रहा हूँ। पर मैं वाकई तहे दिल से ये महसूस करता हूँ, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड अ ह्यूमन बीइंग ऑफ हर क्वालिटी एंड हर क्वालिटीज़, एंड आई मीन फ्रैंकली वेरी वेरी लकी टू हैव हर एज माई लाइफ पार्टनर। और एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ कि चाय बड़ी अच्छी बनाती है। वो तो वाकई बड़ी अच्छी बनाती है। क्योंकि एक पूरा डिस्कशन हुआ था यहाँ पर कि आपके लिए चाय बनती है। और सुप्रिया, आप जब मिली थी इनसे, आपने कहा कि आपने पहले ही तय कर लिया था, लेकिन तय करने के लिए कोई एक बेसिस होती है। आदमी सोचता है कि हाँ, इनमें ये बात मुझे पसंद आई, या ये बात इनकी अच्छी है, या ये बात कभी बार खटक जाती है, तब पहले प्यार होता है क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पंकज को जब मैंने एज एन एक्टर एक देखा और एक ऑ में बैठ गई थी मैं। व्हेन हमने जब ये फिल्म शुरू की तो मुझे पता था कि पंकज कपूर जी इस फिल्म में है, तो मुझे एक ऑ था कि माय गॉड, मैं वर्किंग विद पंकज कपूर, यू नो, वो बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। और मैं जब वहाँ पे इनसे मिली, इनिशियली तो मैं फिर भी बहुत ऑ में थी। उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि इनके जैसा इंसान मैंने तो इस दुनिया में नहीं देखा। मतलब एक्टर तो वो हैं ही ग्रेट, लेकिन इंसान इतने अच्छे हैं वो मैं यकीन नहीं कर पाई। मुझे लगा ये तो नहीं खोना चाहिए, है ना। मतलब जितनी भी कोशिश कर लो, इसको पकड़ के रखना और सब चला जाए। वाह, सचमुच बहुत अच्छी बात है। कुछ लम्हे हैं जो हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं आप लोगों की इजाज़त के साथ। ये प्रोडक्शन कंपनी भी आप लोगों ने साथ करी। कहते हैं कि अगर शादी को सही सलामत रखना है तो साथ में काम नहीं करना चाहिए। ये बहुत बुजुर्ग कह गए हैं, लेकिन आप लोगों ने तो ये भी करा और इसमें भी सक्सेसफुल रहे। जी, बात यूँ है कि जब
हमारी मोहब्बत हुई और हम लोगों ने शादी की, उसके बाद हम दोनों के लिए सबसे बड़ा मकसद था कि हम अपनी ज़िंदगी को एक साथ जिएं। और होने यूँ लगा कि इनके कुछ आउटडोर्स होने लगे, मेरे कुछ आउटडोर्स होने लगे, तो हम लोगों को वक्त कम मिलने लगा। फिर हमारी बिटिया पैदा हो गई, फिर हमारे बेटे पैदा हो गए, तो पारिवारिक समय जिसको कहते हैं वो हम एक साथ स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। तो उसके तहत ये तय किया गया कि हम एक ऐसी कंपनी खोलते हैं जिसमें हम दोनों मियाँ बीवी एक साथ काम भी कर सकें, जहाँ बच्चों को लगे कि हमारे घर जैसी जगह है, जहाँ हम जब चाहें आ सकते हैं, जब चाहें जा सकते हैं। तो इस सोच के तहत कंपनी खोली गई। हमारी वर्किंग रिलेशनशिप भी काफ़ी घर जैसी रही, वैसा ही अभी गीता ने भी आपको बताया कि ऐसा लग रहा था कि घर ही उठा के सेट पे ले जाते हैं, फिर उसी को उठा के घर ले आते हैं। तो बहुत ही उम्दा बात है। और ये कितनी अच्छी फिलॉसफी कि अगर आपको वक्त साथ बिताने को नहीं मिल रहा है, और आज के तेज़ तर्रार ज़िंदगी में ऐसा बहुत बार होता है, तो कितना एक अच्छा तरीका इन्होंने बताया। हाँ, कितने लोग इसको अंजाम तक ले जा सकते हैं मुझे मालूम नहीं है।